जय भारत, जय जगत। दोस्तों नमस्कार, मैन ऑफ टाइम चैनल में आपका स्वागत है। मोटिवेशनल क्लास में आज मैं आपको गुरु शब्द पर कुछ बताने जा रहा हूँ, कुछ सिखाने जा रहा हूँ। आप समझेंगे गुरु शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो देखिए शब्द क्या है। ये शब्द क्या बन गया? गुरु। गुरु का अर्थ कोई बता सकते हैं क्या होता है? गुरु का मतलब, गुरु का अर्थ जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, उन्हें हम गुरु कहते हैं। अब इसकी व्याख्या कैसे की गई? तो ये गु का अर्थ क्या हो गया? अंधकार। गु यानी अंधकार, अंधेरा। रू का मतलब क्या हो गया? ये गु का अर्थ क्या हो गया? अंधकार, और रू का अर्थ हो गया प्रकाश। ये दो अक्षर प्रकाश, अंधकार और प्रकाश। गुरु में दो शब्द हैं, गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश। गुरु हमें क्या देते हैं? ज्ञान। जब हम आप स्कूल आते हैं, क्लास में आते हैं पढ़ने के लिए, तो आपके अंदर क्या है? अज्ञानता है। तो यहाँ आकर क्या प्राप्त कर रहे हैं? ज्ञान। तो ज्ञान कौन दे रहे हैं? गुरु। गुरु आपको ज्ञान देकर क्या कर रहे हैं? आपके अंदर जो अंधकार था, अज्ञान रूपी अंधकार, उसको दूर कर दिए। तो आपके अंदर फिर क्या आ गया? गुरु यानी प्रकाश। प्रकाश यानी रोशनी, लाइट। तो ये ज्ञान रूपी आपको क्या मिला? प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधकार को कौन मिटाया? ज्ञान रूपी प्रकाश। बात समझ में आई? तो गुरु का शाब्दिक अर्थ है अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जो ले जाए, उन्हें हम गुरु कहते हैं। ठीक है, अब दो शब्द आप सुने होंगे, गुरु और लघु। गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ और लघु का अर्थ छोटा। नहीं कहते हैं लघुत्तम समापूर्ण होता है। तो लघु यानी छोटा, गुरु यानी बड़ा। तो अभी आपको जब गुरु कुछ बताते हैं तो आपसे क्या है? बड़े हैं ना, ज्ञान में, उम्र में, या कोई उम्र में छोटे भी हैं, लेकिन अगर आपको उनसे भी सीखने का मौका मिल रहा है तो वो भी आपके लिए गुरु होंगे। तो गुरु कोई भी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं। प्रथम गुरु कहते हैं ना हमारे, प्रथम गुरु माता और पिता। उसके बाद आप पाठशाला जाते हैं तो वहाँ आपको जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो आपके गुरु हो गए। कोई गुरु बाहरी गुरु भी होते हैं जो आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो वो भी आपके गुरु हो गए। तो गुरु यानी जो ज्ञान दे, जिससे आप कुछ ग्रहण करते हैं, वो आपके लिए गुरु। अब दो शब्द आ रहा है, सदगुरु और सतगुरु। ये क्या है? सदगुरु यानी, सदगुरु मतलब सद माने अच्छा, और गुरु यानी जो ज्ञान दे रहे हैं, जो अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। गुरु भी देवताओं के भी गुरु गए, मालूम है कि ना? असुर के गुरु कौन थे? देव और सुर। देवासुर में संग्राम जब हुआ तो देव और दानव दोनों भाई थे। तो देवता के भी गुरु थे और दानव के भी गुरु थे। तो देवता के गुरु का नाम क्या था? बृहस्पति। और ये दानव के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य। अब समझ में आ गई बात? तो ये सदगुरु यानी जो सद यानी अच्छा, सद विचार, सदगुण, सदगति की ओर जो ले जाते हैं, उन्हें हम सदगुरु कहते हैं। बात समझ में आई? सदगुरु यानी जो सदाचार सिखाते हैं, सदाचार, जो सदाचार का ज्ञान दें, उन्हें क्या कहेंगे? सदगुरु। समझ में आई बात? अब एक शब्द और है, क्या है? सतगुरु। सत और सत्य,
यहाँ क्या था? सदगुरु। यहाँ क्या है? सतगुरु। सतगुरु। अब सत्य माने क्या होता है? सत्य, जो सत्य सही का राम नाम सत्य है, होता है ना, राम नाम सत्य है। तो राम का नाम क्या है? सत्य है। वो हर जगह हम बोलते हैं। कहाँ कहाँ बोलते हैं? कहीं कहीं राम राम छी छी राम राम बोलते हैं ना, वहाँ भी राम है। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हम लोग बोलते हैं, तो बड़े पुराने बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं? जय राम जी की, राम 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 राम। कोई गलत वर्ड बोलता है, उसमें भी राम है। अब शब्द बोलता है तो उसमें भी राम है ना। तो राम कण कण में है। शमशान भूमि पर जब निकलते हैं लोग दाह संस्कार करके, अंतिम संस्कार करके, तो वहाँ क्या लिखते हैं भूमि पर, शमशान भूमि पे? राम राम राम। लिखते हैं ना। तो सत्य, राम सत्य है। और जो सत्य का ज्ञान दे उन्हें क्या बोलते हैं? सतगुरु। सत्य गुरु, यानी जो सत्य, सत्य का ज्ञान। सत्य का ज्ञान। समझ में बात आ रही है? अभी इधर देखिए, जो सदाचार का ज्ञान दे, सदगति की ओर ले जाए, उन्हें सदगुरु कहते हैं। जो सत्य का ज्ञान दे, सत्य वचन, सत्य आचरण करना सिखाए, उन्हें सत्य गुरु कहते हैं। अब देखिए, गुरु द्रोणाचार्य किनके गुरु थे? कौरव और पांडव के। कौरव और पांडव महाभारत द्वापर युग में हुआ था ना, तो उसमें गुरु तो दोनों के एक ही थे, द्रोणाचार्य, जो शस्त्र अस्त्र चलाना सिखाए। अब गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन भी हुए, युधिष्ठिर भी हुए, भीम भी हुए, उधर क्या हुए? दुशासन, दुर्योधन। एक ही गुरु के सभी शिष्य हैं, लेकिन कोई अधर्म की तरफ बढ़ गए, कोई शिष्य धर्म की तरफ बढ़ गए। तो जो धर्म का साथ दिए, धर्म के मार्ग पर चले, उनको सदगति मिला। जो अधर्म के मार्ग पर चले, उन्हें क्या गति मिला? अंतिम में उनका संहार हुआ। बचपन में छोटे छोटे बालक राजकुमार थे, कौरव और पांडव। कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई। तो गुरु द्रोणाचार्य ने बताया संस्कृत में सत्यम वद। सत्यम वद का मतलब सत्यम वद, वद मैंने बोलना, सत्यम यानी सत्य, सत्य बोलना चाहिए। ये पाठ मुझे कल सुनाना है। तो सभी राजकुमार सुना दिए, लेकिन एक शिष्य जो थे वो नहीं सुना। अब बताइए वो कौन शिष्य थे? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ। गुरु द्रोणाचार्य बोले कि तुम कैसे हमारे शिष्य हो, तुम बोल यानी सत्य बोलना चाहिए। गुरु को शिष्य क्या बोले? युधिष्ठिर कि गुरुजी मैं कल आपको सुना दूंगा। तो बोले ठीक है। दूसरे दिन फिर गुरुजी पूछे कि बताओ तुम्हें पाठ याद हुआ? तो युधिष्ठिर बोलते हैं गुरुजी आज भी मुझे पाठ याद नहीं हुआ, कि पांडव में सबसे बड़े थे और सभी लोग सुना दिए, सभी राजकुमार पांडव को सुना दिए गुरु जी के इस पाठ को, लेकिन युधिष्ठिर सुना नहीं पाए। अब गुरुजी बोले कि कल मुझे हर कीमत पर ये पाठ तुम्हें याद करके सुनानी है। तीसरे दिन भी युधिष्ठिर पाठ नहीं सुना पाए। सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए। द्रोणाचार्य को क्या बोलते हैं युधिष्ठिर कि मैं सत्यम वद का इसका शाब्दिक अर्थ तो मैं जान गया, लेकिन मैं इस पर आचरण करना चाह रहा हूँ। सत्यम वद यानी सत्य बोलना चाहिए, ये तो कोई भी सुना सकता है, लेकिन इस पर आचरण मैं करना चाह रहा हूँ। मैं सत्य के राह पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पाठ अभी तक याद नहीं हुआ। बात समझ में आई? सत्यम वद, सत्य बोलना तो चाहिए, लेकिन वह अपने आचरण में हम कितना उतारते हैं, हम कितना सत्य बोलते हैं, इस पर निर्भर करता है। सदगुरु यानी जो सदाचार का ज्ञान दें, सदगति की ओर ले जाएं। सत्य गुरु जो सत्य का ज्ञान दें, सत्कर्म सिखाएं। कर्म भी दो तरह का है ना, एक सत्कर्म और एक जो निकृष्ट कर्म है, उसका उल्टा। कहते हैं कि हमारे विचार, हमारे व्यवहार और हमारे कर्म का हमें फल मिलता है ना। गीता में श्रीमद् भगवद गीता जब आप पढ़ेंगे, श्री कृष्ण भगवान गीता का ज्ञान दिए हैं। गीता का ज्ञान कर्म योग, सबसे बड़ा योग क्या है? कर्म योग। हम इस कर्म भूमि पर आए हैं, ये क्या मृत्यु लोक है, ये कर्म भूमि है, हमें सबको कर्म करना है।
हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा फल मिलेगा। हम गलत कार्य करेंगे, उसका परिणाम भी हमें गलत ही मिलेगा। तो हमेशा जीवन में अच्छी बातों को सुननी है। ब्रह्म विद्या किसे बोलते हैं? ब्रह्म यानी ईश्वर, ब्रह्म विद्या यानी अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छा करना चाहिए और अच्छा ग्रहण भोजन करना चाहिए। ठीक है, यही है ब्रह्म विद्या। बात समझ में आ गई? तो आज पूछिए, गुरु और आचार्य में क्या ज्ञान है? गुरु और आचार्य, गुरु और आचार्य। गुरु शब्द का अर्थ हुआ जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और आचार्य जो होते हैं वो प्रकांड विद्वान होते हैं। वो गुरु का ही एक रूप है आचार्य। पूरा वेद, पूरा शास्त्र, पूरा ज्ञान जो रखते हैं आचार्य कहलाते हैं। आचार्य गुरु का ही एक रूप है, लेकिन और श्रेष्ठ। समझ में आ गई? गुरुकुल परंपरा थी ना हमारे देश में, भारत देश में पुराने समय में गुरु शिष्य की परंपरा थी। गुरुकुल था, लोग विद्या आश्रम में जाते थे। विद्यालय आज बोलते हैं, पाठशाला बोलते हैं, उसमें क्या बोलते थे? गुरु का आश्रम। और वहां जाकर जंगल में, कुटिया में गुरु रहते थे, उनसे पाठ सीखते थे, उनसे विद्या ग्रहण करते थे। तो समय बदला, समय के साथ सब कुछ बदलता है। परिवेश बदला, स्थान बदला और कुछ नवीनता आई। वैज्ञानिक युग में बड़े बड़े भवन में हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय। तो अब आपका सबसे बड़ा पाठशाला क्या है? आपका ये ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड हमारा जो सहस्रार चक्र है। हमारे शरीर में कितने चक्र हैं? 7 चक्र। 7 चक्र में मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, यहाँ नाभि में है मणिपुर चक्र, इसके ऊपर अनाहत चक्र। ये क्या है? अनाहत चक्र। यहाँ क्या है? विशुद्धि चक्र, कंठ विशुद्धि चक्र। इसके ऊपर आते हैं कहाँ? ये क्या है? ज्ञान चक्र। ये हमारा आज्ञा चक्र इसको बोलते हैं, आज्ञा चक्र और ज्ञान चक्र। इसके बाद ये सबसे ऊपर क्या है? सहस्रार चक्र, इसको कहते हैं ब्रह्मांड। यहीं से अमृत सन करके आता है। तो ये ब्रह्मांड क्या है हमारा? सबसे ऊपर का भाग हेड ऑफिस, हेड क्वार्टर बोलते हैं ना। यहीं से आज्ञा, यहीं से डायरेक्शन, यहीं से हम जितना कम करते हैं आगे से यहीं से होता है। तब हम अपने दैनिक कार्य को क्रियान्वित करते हैं। कुछ सोचते हैं, यहाँ से आज्ञा होता है ना। तो ये सहस्रार चक्र हुआ। अब आपको समझना है कि आपको जीवन को किस दिशा में ले जाना है। हमारा जीवन हमारे हाथ में है, हम खुद डायरेक्टर है, हम खुद गुरु। अब दीपो बाबा एक शब्द क्या है? बस ये आपका अंतिम पाठ है। अप दीपो भव। अप मने अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। दीप बने अपना प्रकाश आपके अंदर है, अपना गुरु स्वयं बने। ठीक है? अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने, अपना गुरु स्वयं बने। समझ में आई बात? यानी आप अपने जीवन का मालिक है। अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है, इसका निर्धारण आपको स्वयं करना है। समझ में आ गई बात? तो आज के लिए इतना ही काफी है।